हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल कुमार वर्मा, पीजीटी डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की सब्जेक्ट बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ये है क्लास 10th की बायोलॉजी है, जिसमें हमारा टॉपिक है आहार, जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है ना। उसमें से एक हमारी टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स कौन होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किसके? हमारे भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तत्व होते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये बने किसके होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर के बने होते हैं। वो घटक कौन से होते हैं जो जिससे ये बने होते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन होता है। पहला घटक कौन सा होता है? कार्बन होता है। दूसरा जो होता है हाइड्रोजन होता है। तीसरा जो होता है ऑक्सीजन होता है ना। और चौथा जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। कुछ मात्रा जो है वो फास्फोरस भी पाया जाता है, जो इसको बनाने का काम करता है। ये किसी भी जीवधारी के शरीर की महत्वपूर्ण इकाई होती है, कह सकते हो कि महत्वपूर्ण भाग होता है, जो उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन देता है? ये जो आपकी प्रोटीन है वो देते हैं, है ना। प्रोटीन की उपयोगिता जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में होती है ना। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन क्रियाओं को संचालित करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, जो यहाँ पर हमें पढ़ना है। हम देखते हैं कि इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीटॉक्सिन का काम, एंटीबॉडीज का काम करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, जो ये यहाँ पर पाई जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, है ना। ठीक है, और कैसे हमें मिलती हैं। तो ये चीजें हमें, जो हमारा भोजन होता है, जो सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें से हमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ज्यादातर हमें फलों और सूखे मेवों से ये हमें प्राप्त होती है। कुछ जो भोजन सामग्री है उससे भी हमें प्राप्त होती है। ये प्रोटीन होता है। इसके द्वारा इसकी कमी से जो है क्वारशीओर का रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति या बच्चा जो होता है वो सूखने लगता है। प्रोटीन की कमी से क्वारशीओर का रोग हो जाता है, जिससे बच्चा या जो जिसको भी होता है वो व्यक्ति जो है सूखने लगता है। उसके शरीर में मांस जो होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और उसका शरीर जो है वो दुबला पतला दिखाई देता है, पेट बड़ा सा दिखाई देता है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होती है उससे मेरेस्मस रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति के हाथ पांव एकदम दुबले पतले टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसके बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती है। तो जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज होती है जिससे मिलकर बने होते हैं, तो ये इसके मुख्य घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस। ये सभी मिल करके क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, एक चीज और होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चीज, कहाँ कैसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है? जैसे हमने देखा डीएनए में क्या होता है? डुप्लीकेशन की क्रिया होती है। डुप्लीकेशन की क्रिया होती है, तो ये डीएनए जो होता है प्रतिलिपिकरण करता है, वो किसमें? आरएनए में करता है। और आरएनए में जब आरएनए का ट्रांसलेशन होता है ना, तब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है। जितना ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण होगा, शरीर को उतनी अधिक मात्रा में क्या होगी? प्रोटेक्शन मिलेगी, शरीर को उतनी अधिक मात्रा में सुरक्षा मिलेगी। तो ये चीज होता है। वहीं अब हम देखते हैं कि इसके अलावा भी हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं, उसमें और भी चीजें होती हैं जो होती हैं। तो ये पहले नंबर पर क्या था? प्रोटीन था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये बहुत विविध प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है? विटामिन होते हैं। दूसरा क्या होता है? ये विटामिन होते हैं। अब विटामिन क्या है? विटामिन का ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर कह सकते हो, कारक कह सकते हो जीवधारियों के लिए, जीवधारियों के भोजन में, है ना। ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण अंग होता है ना। जो जिसकी कमी से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वो क्या है?
विटामिन होते हैं। ये विटामिन जो हैं वैसे अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, जो जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, है ना, उनको वाटर सोल्यूबल कहते हैं, है ना। उसमें कौन आता है? विटामिन बी और सी आते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वाटर सोल्यूबल होता है, और जो इसमें पानी में आसानी से भी हम देखते हैं विटामिन बी, ये भी आसानी से पानी में घुल जाता है। विटामिन सी भी पानी में आसानी से घुल जाता है। कैसे हम जानते हैं कि ये विटामिन सी पानी में आसानी से घुल जाता है? आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, जो नींबू होता है, नींबू का रस हम पानी में डालते हैं तो वो केवल उसका गुण उसमें प्रतीत होता है, बाकी वो दिखाई नहीं देता, वो उसी में मिल जाता है ना। ये चीज होती है। वहीं हम दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फैट, है ना, जो फैट में घुलते हैं, है ना। इसमें फैट में जो वसीय पदार्थ होते हैं, जो वसाएं होती है, उनमें घुलने वाले कुछ विटामिन होते हैं जो उसमें घुल जाते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि अगर विटामिन सी है उसको इसमें डालने तो ये घुल जाता है ना, आसानी से। ये जो है इसको क्या करता है? तोड़ देता है, इसके अणुओं को छोटा छोटा करके दूर दूर भगा देता है ना। तो यहाँ पर जो बाकी विटामिन है जो फैट में घुलने वाली है वो कौन सी है? वैसे देखा जाए तो विटामिन कौन सा बच रहा है? विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और क्या है? के है। ये किसमें है? ये फैट में घुलनशील घुलने वाली विटामिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है। ये तो बी तो कई प्रकार से होते हैं, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वही हम देखते हैं ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में, आंखों की रोशनी, है ना, रतौंधी जैसी बीमारी हो जाती है। डी की कमी से, विटामिन डी की कमी जब होती है तो जो हड्डियां होती हैं, जो मसूड़े होते हैं, जो दांत होते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, है ना। और भी तमाम प्रकार के जो विटामिन है, चाहे वो ई हो चाहे वो के हो, ये सभी विटामिन अपना अपना जो है योगदान देती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में रक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ये दो प्रकार की विटामिन है। अब हम देखते हैं एक तो वाटर सोल्यूबल, एक तो फैट सोल्यूबल। अब हम देखते हैं कि वैसे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं। नंबर एक क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है ना। ये इतने प्रकार के विटामिन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। वहीं हम इसको देखते हैं विटामिन B1, B2, B3, B6, है ना, B12, है ना। ये सब ये इतने प्रकार के होते हैं। और भी होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं। फोलिक एसिड भी इसी में आता है। विटामिनों की श्रेणी में कौन आता है? फोलिक एसिड भी आता है ना, जो विटामिनों की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, ठीक है, ये सभी जो है इसी की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका विटामिन। ठीक है, अब विटामिन के बाद में हम देखते हैं, ये तो इसके घटक थे, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया। इसके पहले हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का, वो कौन सा है ना? टाइप ऑफ, क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिशन जो होते हैं यानी पोषण कितने प्रकार से होता है, किस किस प्रकार का जो है पोषण होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। तो जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण जो है वो क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। 2 types of
टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफ होते हैं, है ना। यानी कि एक क्या होते हैं, स्वयं पोषित होते हैं और एक विषम पोषित होते हैं। स्वयं पोषित यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, परपोषी, परपोषी इसे कहते हैं। अब हम जब स्वपोषी की बात करते हैं, जब हम स्वपोषी की बात करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, यानी हम देखते हैं कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि एक स्वपोषी होता है और दूसरा क्या होता है, परपोषी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है, किस प्रकार से होता है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, ये दो चीजें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफ, है ना, ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी। अब हम स्वपोषी की जब बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, है ना, सनलाइट, इसकी आवश्यकता होती है। अब जब 6CO2 है, 6H2O है, तो इसके द्वारा क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा, स्वयं होगा, इसके ऊपर सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल के माध्यम से, है ना, क्या होता है, इसमें 6C6H12O6 का निर्माण होता है प्लस 6H2O का निर्माण होता है ना। ये चीजें बनती हैं और साथ में और भी क्या चीजें होती है, प्लस एनर्जी भी जो है बनती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है ना। तो अब ये किसकी श्रेणी में आते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। वही जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो परपोषी होते हैं, उसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6H2O, है ना, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सनलाइट नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, है ना, और प्लस ये चीजें उत्पन्न होती हैं। ये क्या होती है, ये हेटेरो होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक्स होती हैं। अब हम देखते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसमें कौन आता है, ऑल प्लांट्स एंड सम नीले हरे से शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ में कुछ ऐसे भी होंगे, सभी पौधों के साथ में कुछ जीवाणु भी होते हैं। जैसे क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम, उसकी हम बात करते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं जो इसके अंदर, आयरन बैक्टीरिया जो है, आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आते हैं, जो क्या करते हैं, अन्य पदार्थों का संश्लेषण करके पौधों के स्वपोषण की क्रिया को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो दूसरा वाला है,
दूसरे वाले में क्या होता है, जो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में हम क्या देखते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, है ना, हेटेरोट्रॉफिक म्यूटेशन जो होता है उसमें कौन आते हैं, आल एनिमल्स, आप सभी जंतु आते हैं। फंजाई आते हैं, है ना, ये सभी किसमें आते हैं, परपोषी में आते हैं, दूसरों पर रह करके, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो कौन है, जो परपोषी के अंतर्गत आते हैं, वो एनिमल्स और फंगी है ना। तो ये चीजें होती हैं जो पोषण के उसमें जो है आते हैं, जो दोनों प्रकार के पोषणों में गिने जाते हैं, ये वो चीजें हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक उसमें जो है कई चीजें और भी होती हैं जो इसके घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब इसमें तो आल एनिमल, पहली बात तो क्या हो गया, आल एनिमल्स, आल एनिमल्स हो गया। अब आल एनिमल्स के अलावा इसमें क्या होते हैं, हार्बिवोरस, शाकाहारी, जिसे हम कहते हैं शाकाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, है ना, शाकाहारी, स्कैवेंजर्स, है ना, सर्वाहारी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वाहारी होते हैं, यानी कि हार्बिवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। और क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। परपोषी जो होते हैं, परजीवी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, या ये कह सकते हो डीकंपोजर, है ना, जिसे हम अपमार्जक कहते हैं, वो भी किसमें आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं, है ना, जो सबका अपघटन करके उसको दूसरे उसमें तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक था पोषण, है ना, पोषण और उसके प्रकार। ठीक है, अब अगले दिन हम जो है इसके बारे में और चीजें बताएंगे, इसके आगे की चीजों को बताएंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।